के बीच ए आई का उच्चारण ए होता है। जैसे फेथ, फेथ शब्द में दो कंसोनेंट के बीच ए आई आया है और यहाँ पर ए आई का उच्चारण ए हुआ है, इसलिए इसे फेथ पढ़ा जाता है। इसी तरह मेड, मेड शब्द में दो कंसोनेंट के बीच ए आई आया है और यहाँ पर ए आई का उच्चारण ए हुआ है, इसलिए इसे मेड पढ़ा जाता है। इसी तरह क्लेम, क्लेम शब्द में दो कंसोनेंट के बीच में ए आई आया है और यहाँ पर ए आई का उच्चारण ए हुआ है, इसलिए इसे क्लेम पढ़ा जाता है। इसी तरह से ब्रेन, ब्रेन शब्द में दो कंसोनेंट के बीच में ए आई आया है और यहाँ पर ए आई का उच्चारण ए हुआ है, इसलिए इसे ब्रेन पढ़ा जाता है। दोस्तों ये वाला रूल आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब बताता हूँ मैं आपको ए आई के उच्चारण का दूसरा नियम। दोस्तों ए आई के बाद आर हो तब ए आई का उच्चारण ए आ होता है। जैसे एयर, एयर शब्द में ए आई के बाद आर आया है और यहाँ पर ए आई का उच्चारण ए आ हुआ है, इसलिए इसे एयर पढ़ा जाता है। फेयर, फेयर शब्द में ए आई के बाद आर आया है और यहाँ पर ए आई का उच्चारण ए आ हुआ है, इसलिए इसे फेयर पढ़ा जाता है। इसी तरह चेयर, चेयर शब्द में ए आई के बाद आर आया है और यहाँ पर ए आई का उच्चारण ए आ हुआ है, इसलिए इसे चेयर पढ़ा जाता है। इसी तरह हेयर, हेयर शब्द में ए आई के बाद आर आया है और यहाँ पर ए आई का उच्चारण ए आ हुआ है, इसलिए इसे हेयर पढ़ा जाता है। तो दोस्तों अब जानिए ए आई के उच्चारण का अगला नियम। तो दोस्तों कुछ शब्द खंड के अंत में ए आई के बाद एन हो तब ए आई का उच्चारण आ होता है। जैसे चीफ्टन, दोस्तों इस शब्द में ए आई के बाद एन आया है और यहाँ पर ए आई का उच्चारण आ हुआ है, इसलिए इसे चीफ्टन पढ़ा जाता है। इसी तरह से सर्टन, सर्टन शब्द के अंत में ए आई के बाद एन आया है और यहाँ पर ए आई का उच्चारण आ हुआ है, इसलिए इसे सर्टन पढ़ा जाता है। इसी तरह से विलन, विलन शब्द के अंत में ए आई के बाद एन आया है, इसलिए यहाँ पर ए आई का उच्चारण आ हुआ है, इसलिए इसे विलन पढ़ा जाता है। इसी तरह फाउंटन, फाउंटन शब्द के अंत में ए आई के बाद एन आया है और यहाँ पर ए आई का उच्चारण आ हुआ है, इसलिए इसे फाउंटन पढ़ा जाता है। तो गाइस ये थे ए आई के उच्चारण के नियम। गाइस अब जानिए ए ई के पढ़ने के नियम।